एक लॉजिक होता है हमारी कुंडली में जिसे हम कहते हैं भावात भावम। भावात भावम का मतलब ये होता है कि उस हाउस से उतने ही नंबर पे, जैसे सेकंड हाउस का सेकंड हाउस कौन सा हुआ? थर्ड हाउस हुआ। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर से भी दूसरा घर है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा अगर, ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से सेकंड हाउस कौन सा हुआ? हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। ठीक है। तो इसका मतलब कभी भी हमें कुंडली पढ़ते वक्त कभी भी किसी का कोई, जैसे कोई पूछ रहा है कि मुझे पैसा कैसे आएगा, हाउ आई विल अर्न द मनी, तो आप सेकंड के साथ साथ आप थर्ड का भी रिजल्ट, थर्ड को भी देखोगे ही देखोगे कि ठीक है यार, ये पर्सन पैसा तो कमाएगा लेकिन एफर्ट कहाँ मारने वाला है ये? किस चीज में एफर्ट मारेगा ये? कितनी मेहनत इसको लगेगी? अब जैसे थर्ड हाउस में बैठ गए ऐसे प्लैनेट जो कि थोड़ा काम डिले करते हैं, जैसे शनि बैठ जाते हैं, मंगल बैठ जाते हैं, ठीक है, या राहु बैठ जाता है, सूर्य बैठ जाता है, तो उसका मतलब इस पर्सन को एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो उसके पास पैसा आएगा। अब अगर यहीं कोई बहुत अच्छा गुरु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, तो इस पर्सन को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप में से किसी के मन में सवाल आएगा कि क्या बता दोनों ही बैठे हों और हाँ, अच्छा, सूर्य और शुक्र बैठ जाए। युति हो सकती है कि यार बुध आदित्य योग बन गया, फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे उसे जब जब जिसकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या फिर उन दोनों में जो प्लैनेट बली होगा उसका असर ज्यादा होगा। बली मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा, उसका असर वहां पे ज्यादा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लगन है यहाँ पे लियो, ठीक है, और सूर्य बैठ गया थर्ड हाउस में, इसका मतलब सूर्य नीच का हो गया, इतने अच्छे फल नहीं देगा वहां पे वो। लेकिन अगर यहीं पे बैठ गया शुक्र, तो वो बहुत अच्छे फल देगा भाई, क्योंकि शुक्र की स्वराशि है, बढ़िया योग देता है वहां पे वो। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग वो होगी कि युतियां कैसे काम करती हैं, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे। ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि सेकंड से सेकंड कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक बार ऐसे में, अगर कोई प्लेनेट ना बैठा हो तो? तब भी हम थर्ड हाउस को देखेंगे कि कौन सा उसका उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है फिर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहले हम भावत भावम जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है। ये कहना क्या चाहता है भावत भावम? फर्स्ट का लॉर्ड तो फर्स्ट से फर्स्ट में ही बैठेगा, है ना। सेल्फ अवेयरनेस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सेकेंड हाउस के लिए जो भावत भावम होता है वो थर्ड हाउस में जाता है। तो सस्टेन्ड वेल्थ थ्रू करेज एंड एफर्ट्स, कम्युनिकेशन सपोर्ट्स वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि आपके पास ठीक है पैसा है, लेकिन उस पैसे को सस्टेन करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थर्ड हाउस। आपके पास वैल्यूज हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता तो उस विचार का कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक है। ये हमारा सेकंड हाउस से सेकंड हाउस जो थर्ड हाउस है वो बताता है। अच्छा, थर्ड हाउस, थर्ड से थर्ड क्या आएगा? थर्ड से थर्ड आएगा हमारा फिफ्थ हाउस। तो मतलब क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, शेप, कम्युनिकेशंस एंड स्किल्स। बहुत सिंपल चीज है। थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस का कनेक्शन एक ये भी है कि एफर्ट का भी एफर्ट, थर्ड का भी थर्ड क्या होता है? प्यार, लव। फिफ्थ हाउस लव भी होता है। तो तभी आपने देखा होगा जब कोई इंसान प्यार में होता है ना, तो वो ज्यादा एफर्ट मारता है चीजों के लिए। और फिर जहां पे एफर्ट होने कम हो जाते हैं तो आप लोग कहते हैं ना कि अरे उसने तो प्यार करना कम कर दिया मुझे, क्योंकि एफर्ट कम हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ लव एंड एफर्ट बोथ आर कनेक्टेड। जैसे मैंने पहले ही बहुत बोला ना, हनुमान जी राम जी के प्यार में जल दिलांगे का इचरज नाई, पूरा समुद्र ही लांग गए वो राम जी के प्यार में। तो जहां पे आपके पास एक प्यार करने वाला इंसान है, आपकी लाइफ में प्यार है, तो आप एफर्ट लगाना पसंद करते हो। जहां पे आपका प्यार खत्म होता है वहां पे आपके एफर्ट भी खत्म हो जाते हैं। तो वो ये वाला हाउस बताता है। फोर्थ हाउस हमारा इनर पीस, हमारा होम, हमारा घर। ठीक है। सुख का भी सुख, फोर्थ का भी फोर्थ कहाँ बैठा होता है? सेवेंथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सबसे ज्यादा सुखी रहना है तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है? अपने सेवेंथ हाउस पे। तो क्या लिखा है? इमोशनल फुलफिलमेंट थ्रू रिलेशनशिप्स, स्पाउस इन्फ्लुएंसेस इनर हैप्पीनेस। सिंपल सी बात है यार। अगर आपका पार्टनर अच्छा है, बिजनेस पार्टनर, रिश्ते जो भी अच्छा है, तो आप अंदर से खुश ही रहोगे हमेशा।
और यही अगर देखा जाए तो उसको हम लग्जरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर अच्छा स्पाउस हो तो अपने आप में बहुत लग्जरी वाली बात है। अच्छा बिजनेस चल रहा हो तो लग्जरी होती है भाई, कार होती है, बिल्डिंग होती है, बंगले होते हैं। ठीक है। तो खुशी की भी जो खुशी है वो क्या है, वो सातवां घर है, हमारी पार्टनरशिप। कोई कहता है ना मुझे, मैं खुश नहीं हूँ, क्यों? कि उसके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। बहुत सिंपल सी। आप ये तो मतलब ये तो एक मतलब कह सकते हैं दिस इज अ रिसर्च ऑफ माइंड की सेकंड हाउस सेवेंथ हाउस इज द जड़ ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ। ठीक है। पैसे वाला है तो उसके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड हाउस मारक नहीं है, सेवंथ हाउस मारक है बेचारे के लिए। अब एक का सेवंथ हाउस रिश्ते तो सब सही है, लेकिन बेचारे का पैसा ही नहीं है, सेकंड हाउस मारक बन जाता है बेचारे का ज्यादा। अच्छा, फिफ्थ हाउस पे आते हैं। चिल्ड्रन इंटेलेक्ट जो दिखाता है, फिफ्थ हाउस का फिफ्थ हाउस क्या है, वो नाइन्थ हाउस है। तो उसका मतलब क्या है, फ्रूट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड चिल्ड्रन कम थ्रू धर्मा एंड हायर लर्निंग। अब आपको मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, अभी जो आप और मैं बातें कर रहे हैं ना, ये फिफ्थ हाउस है। ठीक है। लेकिन इसका असली सुख क्या है, इसका असली सुख क्या है, जब आप इसे अच्छे से सही तरीके से धर्म संगत कामों में यूज करो और इस लर्निंग को अपनी हायर लर्निंग से कनेक्ट करो। तभी तो इंट्यूशंस बहुत मैटर करती हैं हमारे जीवन में। एक और चीज, एस्ट्रोलॉजी को कभी भी हम फिफ्थ हाउस से नहीं दिखाते, एस्ट्रोलॉजी को हमेशा हम एट्थ हाउस से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है तो उसके साथ में आपको उस पर रिसर्च भी करनी पड़ेगी, दैट इज योर वर्क, दैट वी कैन नॉट डू टुगेदर। या फिर मैं आप पे वो इम्पोज नहीं कर सकता कि नहीं यार खुद से सर्च करो, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। दैट्स वाई गिव यू सम असाइनमेंट्स और सम होमवर्क काइंड ऑफ थिंग, कि आप लोग खुद देखो कैसा चल रहा है वहां पे। ठीक है। और एक और बड़ी ब्यूटीफुल चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज करके देखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन है क्लास में अभी। ठीक है, मैं कंचन जी से पूछता हूँ। कंचन जी, आवाज आ रही यस है? सर। हाँ जी। अगर मैं हेलो। पूछ हाँ हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक अगर है। मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ हाउस का सुख क्या है, पढ़ाई का सुख क्या है, तो वो कौन सा हाउस होगा? फिफ्थ हाउस का सुख सुख तो आप बताओ सुख कौन सा हाउस होता है? सर मैं बोलूं? फोर्थ। हाँ, फोर्थ होता है, ठीक है, सही जा रहे हो। तो फिफ्थ से फोर्थ हाउस कौन सा हुआ? एट हाउस सर। ठीक है। एट। हाँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब क्या है, पढ़ाई में मजा तभी आएगा जब आप उस पढ़ाई को अच्छे से रिसर्च भी करोगे। यस सर। है ना? हाँ जी। सबसे ज्यादा जो सुखी इंसान होता है पढ़ाई में, वो फिर क्या करता है, वो पीएचडी करता है, क्योंकि उसे रिसर्च करने का बड़ा मन करता है। पीएचडी जो होती है, जो बहुत ही रिसर्च वाली चीज होती है, कोई भी ऐसा एनालिसिस रिसर्च जो भी होती है, वो किससे दिखाते हैं, वो एट्थ हाउस से दिखाते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान का सुख क्या है, आठवां घर। एक और चीज, अगर मैं इसको एक और उससे देखूं तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे कि जो आठवें घर का कर्म है, मतलब एट्थ हाउस का जो टेंथ हाउस है, एट्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ। इसका मतलब हमारी जो अचानक से होने वाली चीजें होती है हमारे लाइफ में, एट्थ हाउस में चीजें होती हैं, उनका कर्म क्या होता है, हमें ज्ञान देना। तभी हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं हमें हमारी परेशानियां बहुत सिखा जाती हैं। वो उसका मतलब वही था, परेशानी और सिखाना। समझ गए? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऊपर से तो नहीं आ रहा ना किसी के? सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि फिफ्थ हाउस का जो असली सुख है, जब आप पढ़ पढ़ लिख के ट्रांसफॉर्म हो जाएं, हाँ तो बिल्कुल। वो भी एक असली सुख है पढ़ाई का। बहुत बढ़िया परसेप्शन है सुमित, करण, ठीक कह रहे हो कि अगर पढ़ लिख के ट्रांसफर। अच्छा, दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आप किसी से अच्छे से, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कह सकते हो ना, लोग प्यार में कितना बदल जाते हैं, लोग कहते हैं वो बदल गया है प्यार होने के बाद। है ना? कह सकते हो ना कि इंसान प्यार में बहुत बदल जाते हैं। जैसे हनुमान जी को अपनी इतनी ताकत याद आ गई थी, जब वो मतलब जब वो प्रेम हो गया था उन्हें प्रभु से। ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ डीप मीनिंग्स ऑफ दीज हाउसेस। आप कभी भी इस हाउस को ना ऐसे मत समझना कि ये फर्स्ट हाउस है, लगन है, ये है, वो है। कुछ नहीं होता ये। आप हाउस से हाउस को रिलेट करो, तब मजा आएगा जीवन में, इसलिए आपको। ठीक है। कूल। अब हम सिक्स हाउस पे पढ़ते हैं।
सिक्स हाउस का भी सिक्स हाउस क्या होता है? छठे घर से भी छठा घर हमारा 11वां घर होता है। तो गेन्स थ्रू सर्विस, ओवरकमिंग एनिमीज एंड ऑब्स्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप सेवा करते हो दूसरों की, जब आप अपने ऑब्स्टेकल से और अपने दुश्मनों से, अपने कंपटीशन से, बिकॉज कंपटीशन भी होता है ना छठा घर, आप जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। वो हमारे ऋषि मुनि बताना चाहते हैं इस सूत्र से कि छठे घर से छठा घर 11वां घर होता है। एक और बताऊं सूत्र, दुश्मन का भी दुश्मन कौन होता है? दुश्मन का दुश्मन कौन होता है सुमित? दोस्त, दोस्त। और 11th हाउस से हम क्या देखते हैं? फ्रेंड, सोशल सर्कल। एग्जैक्ट। ठीक है। अब हमें लगता है एस्ट्रोलॉजी बड़ी ऐसी चीज है, ये हाउसेज हैं, ये प्लैनेट है और ये राशियां, बस हो गया। इट इज सो डीप देन यू कैन इवन एवर इमेजिन। इतनी डीप डीप बातें मिलेंगी ना, उसको आपको भावत भावम में बहुत ही डीप बातें मिलेंगी। ठीक है। अब सेवेंथ हाउस पे आते हैं। सेवेंथ हाउस क्या है? पार्टनर। तो स्पाउस रिफ्लेक्ट्स योर ओन सेल्फ, रिलेशनशिप्स शेप आइडेंटिटी। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे लोगों के संगत में रहोगे, जैसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे, आप वैसे हो जाते हो। सिंपल सी बात है। तुम किसी पॉलिटिशियन के पास में जाके बैठोगे, वो अलग बातें बोलेगा। तुम किसी आर्टिस्ट के पास में जाके बैठोगे, वो अलग बातें बोलेगा। तो जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमें शेप करते हैं। ठीक है। अगर आपका हस्बैंड, आपका वाइफ खुश दिख रहा है समाज में, वो खुश है, तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो खुद को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इट शोज दैट हाउ गुड गुड ऑफ अ पर्सन यू आर इफ योर पार्टनर इज हैप्पी। ठीक है। और ये सिंपल सी बात है कि सेवेंथ हाउस जो होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम हाउसेस को पढ़ते हैं, सेवेंथ हाउस को पढ़ते हैं एक बार हम, सॉरी मैं सिक्स पे आ गया। सेवेंथ हाउस का एक बड़ा सा अच्छा वर्ड था यहाँ पे, जिससे हम, एक मिनट कहाँ गए, कॉम्प्रोमाइज। विदाउट कॉम्प्रोमाइज हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख सकते। बहुत सिंपल सी बात है। हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। वही सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस भावत भावन का लॉजिक ये दिखाता है। अब आते हैं हम एट्थ हाउस से। जो हमने बात करी मारक की, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भावत भावम के इसी लॉजिक पे है कि एट्थ हाउस, तो जो एट्थ हाउस होता है वो थर्ड हाउस होता है। तो ब्रेवरी हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सर्वाइवल, हिडन पावर इन एफर्ट्स। अगर आप बहुत पराक्रम करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खुद को एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि भाई आप तो हार ही नहीं मानने वाले, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छे से होता है। कहते हैं ना, ब्रेवरी हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल। आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो लोग क्यों कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से एट्थ हाउस मजबूत होता है? इसीलिए बिकॉज जब आपको अपने प्रॉब्लम्स का रीजन पता लग जाता है तो आप परेशान होना छोड़ देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, गाड़ी से जा रहा था, अचानक से चोट लग गई बहुत भयंकर। घबरा जाएगा कि यार अचानक से क्या हो गया मुझे, यार ये मतलब क्या क्यों हुआ मेरे साथ यार। उसका जवाब बन जाएगा वो क्यों, फिर वो सोचता रहेगा, परेशान होगा। लेकिन अगर वही पर्सन, एक एस्ट्रोलॉजी वाला पर्सन को उसे पता है यार मंगल नीच का चल रहा है मेरे 8वें घर में, देखो ये हो गया, अब मैं सावधान रहूंगा। ये दो अप्रोचेस चेंज हो जाती हैं कि आपको अचानक से जो होने वाली चीजें हैं ना, उनसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हो, या जब आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से मानने लगते हो। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना यार? मतलब ऐसा तो नहीं मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना गाइस? किसी किसी के साथ कोई कुछ कहना चाह रहा है चैट पे? यस, सही कह रहा हो सुमित। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। आ रहा है? ठीक है, ठीक है, हाँ चल। जी सर, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस कौन सा हुआ? वो फिफ्थ हाउस हुआ। ठीक है। तो फॉर्च्यून लिंक टू पास्ट लाइफ मेरिट्स, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। सही बात है। देखो, आपकी किस्मत की भी जो किस्मत है वो क्या है? आपका पूर्व जन्म के कर्म, जो कि 5वें घर से दिखाता है। अब जैसे आपने कर्म करे होंगे वैसे ही आपकी इस जन्म में किस्मत बनी है। अब आप सोचो कि मैंने कर्म तो करे हैं बहुत ही खराब, ठीक है, किस्मत मेरी अच्छी हो जा, नहीं हो सकती भैया। किस्मत बनती ही उससे। भावत भावम का लॉजिक है कि भाई एंड गोल कहाँ पे है, डीपर मीनिंग क्या है उस चीज का। द ओनली रीजन एस्ट्रोलॉजी इज सो कंफ्यूजिंग
बिकॉज लोग भावात भावम मिस कर देते हैं बस। ये जिसने ये मास्टर कर लिया उसे अपने सारे जवाब मिल जाते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे भावत भावत को देखते हैं, जैसे अभी हमने एट्थ हाउस से एट्थ हाउस देखा, हम्म। तो अभी एट्थ हाउस से एट्थ हाउस जो देखेंगे तो दूसरे, जैसे मतलब एट्थ हाउस से एट्थ हाउस में जो प्लैनेट्स होंगे, हमें उनकी क्वालिटीज अपने अंदर अपनानी होगी, तब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हो, सही माने आप। उसकी प्लैनेट अब हो जैसे या फिर जो राशि होंगी, जो राशि भी है, अगर हम्म, उसकी भी क्वालिटीज अपनाते हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपका। आपका जो है वो क्या, मतलब आपका लगन क्या है, हेमा जी? मेरा लगन कैंसर है। कैंसर है, इसका मतलब आपका 11 शनि का है। ठीक है। हाँ शनि जी। आया वहां से, अच्छा। और आपके कैंसर से क्या आया, उस पे तीसरे नंबर में बुध आया। सूर्य और शुक्र आ रहे हैं, नहीं, प्लैनेट्स। प्लैनेट सूर्य शुक्र आ रहा है, लेकिन राशि कौन सी आ रही है? बुध की आ रही है ना वैसे। हाँ जी, हाँ जी, बुद्ध की आ रही है। बुध की आ रही है। तो उसका मतलब आपसे ये कहा जा रहा है वहां पे कि एक तो जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर ध्यान दो। ठीक है। ओके। वो कहा जा रहा है, अगर आपको सरवाइव करना है या फिर आपको किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना है, तो आपको अपना एनालिसिस बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। फिर सूर्य शुक्र वहां साथ बैठे हैं, शुक्र जहाँ पे नीच का है, तो वो कह रहा है रिश्तों को बहुत अच्छे से बना के रखो, रिश्तों में एफर्ट लगाओ, अपने रिश्ते बनाने में अपने एफर्ट लगाओ। दूसरा, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। ये तीन चीजें बता रहा है आपका, आपके केस में। सर ठीक है सर, जैसे एक चीज और एग्जांपल है, हम्म। नाइन्थ हाउस में मेरी ट्वेल्थ राशि है, नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस मेरा फिफ्थ है, उसमें एट्थ राशि बैठी, तो मुझे एट्थ राशि के गुण अपनाने होंगे उस इस वाले अपने हाउस को सही करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि फॉर्च्यून लिंक टू पास्ट लाइफ कर्मा, की जो आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं। ठीक है। हाँ आप जी। नाइन्थ हाउस पे आ गए हो, पहले हम थर्ड हाउस की बात कर रहे थे, अभी सॉरी, पहले आप एट्थ की बात कर रहे थे, नाइन्थ पे आ गए। ये लॉजिक अलग है। यहाँ पे एफर्ट की बात नहीं। ओके। यहाँ पे मतलब है कि अब तो जो आपने पूर्व जन्म में कर्म करे थे, वो थोड़ी टाइम मशीन से जाकर ठीक करके आओगे, वो तो हो गया। ठीक है। हाँ अब जी, हाँ जो जी। है वो है, उसमें उसमें कुछ नहीं कर सकते। दैट इज नॉट इन योर हैंड। ठीक है। बट हाँ, फिफ्थ हाउस जो होता है वो पढ़ाई का, ज्ञान का होता है, जहां पे आपका कौन सा बैठा है, आठवीं राशि बैठी है। तो जो मैं अगर इंटरप्रेट करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा कि आप कोई भी ऐसी चीज है जो कि सीक्रेट से जुड़ी हुई है, जैसे एस्ट्रोलॉजी आप सीख ही रहे हो। ठीक है। अगर उसको आप सीखोगे तो आपका भाग, आपके भाग में मजबूती आएगी वहां पे। ओके। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि उस वाले हमारे हाउस में जो राशि या जो प्लैनेट्स बैठते हैं, हमें उसकी क्वालिटीज अपने अंदर अपनानी पड़ती है, अगर हमें इस चीज को इम्प्रूव करना है अपने अंदर। अगर हमें नाइन्थ हाउस को ओ, स्ट्रेंथ देनी है तो हमें फिफ्थ हाउस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ठीक। अब आते हैं हम टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस से टेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस। हाउस ऑफ टेन हाउस कौन सा हुआ? सेवेंथ हाउस। इसका मतलब कर्मा प्लेज आउट इन पब्लिक वर्ल्ड, पार्टनर सपोर्ट्स और इन्फ्लुएंसेस करियर। सिंपल सी बात है यार, हमारा पार्टनर काफी इन्फ्लुएंस करता है हमारे करियर के लिए या हमारी और भी चीजों के लिए। कर्म का भी जो कर्म क्या है, वो पार्टनर है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ, दुनिया जो, अगर पूरी दुनिया जिस चीज के लिए कर्म कर रही है वो सेवेंथ हाउस ही है। लड़का है, गांव से पढ़ा हुआ है, शहर में मास्टर्स करने गया, जॉब करने गया, उससे पूछना ये सब मेहनत क्यों कर रहे हो? वो बोलेगा करियर बनाना है, पैसे बनाने हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि अच्छी लड़की से शादी करनी है। समझ गए आप लोग? लड़की है, लड़की पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, घर का भी संभाल रही है, बाहर का भी संभाल रही है, हर एक चीज कोशिश कर रही है, अपने आप को बहुत सेफ रख रही है, अच्छे इन्फ्लुएंस में। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा इंसान चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट अवर सेवेंथ हाउस। इट्स ऑल अबाउट सेवेंथ हाउस, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। वो तो पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है कि हालत खराब हो गई है, लेकिन हमारे जीवन की जो भी चीजें हैं वो उसका एंड गोल सेवेंथ हाउस ही है, क्योंकि वो कर्म, कर्म का भी कर्म है हर किसी कुंडली में। अभी आपको कोई बढ़िया पार्टनर मिल जाए, वो बोले काम करो यार, जैसे सुमित के लिए रिश्ता आया, सुमित से लड़की ने बोला कि यार सुमित, बिल्कुल काम वाम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ सपोर्ट में। ठीक है, शादी करते हैं, मैं काम करूंगी, तुम चिल करना। सुमित बोलेगा सही है यार, मतलब कर्म भी नहीं करना पड़ रहा है और वाइफ भी मिल गई। ठीक है, अच्छी सपोर्ट वाली। ये सेम लड़की के साथ भी हो सकता है। तो पर्सन को दिक्कत नहीं है, पर्सन काम करना ही बंद कर देगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बोले ठीक ठीक है भाई, काम वाम कुछ नहीं करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे मिलके। अगर
मैं ये नहीं कह रहा कि काम करना बंद कर दो, पर एक बहुत बड़ा बर्डन हल्का हो जाएगा आपके मन से कि यार चलो ठीक है, देयर इज समवन फॉर मी, देयर इज अ पार्टनर फॉर मी। ठीक है। अब बात करते हैं हम 11वें घर की। 11वां घर क्या है? इनकम और गेन्स का। 11th से 11th क्या है? 9th हाउस। तो लक एंड फेथ ब्रिंग्स सस्टेन्ड गेन्स, धर्मा ब्लेसेस डिजायर्स। कितनी बढ़िया बात है। देखो आपको एक बड़ा सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि क्यों किस्मत बहुत जरूरी होती है। वाई लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यार, एक पर्सन है, उसने ढाबा खोला हाईवे पे, बहुत ही बढ़िया ढाबा खोला, बहुत मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। बट क्या हुआ, अचानक से किसानों का प्रोटेस्ट लग गया वहां पे, किसान आंदोलन हो गया, ढाबा बंद, किस्मत खराब। फिर सेम पर्सन ने, या सेम अलग एक अलग पर्सन ने ढाबा खोला, उसने भी हाईवे पे खोला। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे यार एक 4 लेन पास हो गया, तो भाई ट्रैफिक बढ़ गया, ढाबे की इनकम बढ़ गई। तो कहीं ना लक मैटर करता है यार। यू आस्क पीपल ना कि यार वाई ही सो सक्सेसफुल, इज देयर एनी रेसिपी फॉर सक्सेस? नो, देयर इज नो रेसिपी ऑफ सक्सेस। इट इज जस्ट अबाउट योर कर्मा। आप जैसे कर्म करोगे, अपने पिछले जन्म में जैसे आपने कर्म करे होंगे अपने 5th हाउस में, ठीक है, वैसे ही कर्मों के रिजल्ट से आपको एक किस्मत मिलेगी। और जब किस्मत आपका साथ देगी ना, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए? इसीलिए कर्म करना चाहिए। 2 जन्मों का हिसाब होता है आपके कर्मों से, और उससे लक बनता है दोनों में। तो दैट इज हाउ कर्मा एंड लक आर इंटेंगल्ड, आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये बात आपने कहीं ना सुनी हुई, ना कोई आपको बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भावात भावम आपको बता सकता है। अपने कर्मों को अच्छा करो, हो सकता है इस जन्म में आपकी किस्मत बढ़िया हो जाए। इसलिए कर्म बहुत मैटर करते हैं। इट इज अ जर्नी ऑफ अ सोल, इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ अ बॉडी। आपने इस जन्म में अच्छे कर्म करे, किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके लिए भला करा है, अगले जन्म में आपको सारी चीजें स्वतः मिल जाएंगी। आपको जरूरत ही नहीं है, भगवान दे देंगे, ये लो बेटा तुम्हारा हिसाब है, बहुत बड़े परफॉर्मेंस करा तुमने पास्ट लाइफ में, ये तुम्हारा हिसाब है, करो उसको, यूज करो आराम से। अभी एक जेरोधा का फाउंडर है, हु इज द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया, ही सेड दैट इट इज ऑल अबाउट लक, वी गॉट लकी, दैट्स व्हाई वी हैड दिस। उसने नहीं बोला कि मैंने बचपन में स्ट्रगल करा, मेरी मम्मी मुझे मारती थी, बड़े गरीब घर से ना, कुछ नहीं। लक अच्छा था। और लक क्यों अच्छा? बिकॉज उसने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करे होंगे, दैट इज वाई। ठीक है। अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर जो होता है, 12वें घर से भी जो 12वां घर होता है, वो क्या होता है? वो हमारा होता है लिबरेशन का। 12वां घर लिबरेशन का होता है। 12वें से 12वां क्या है? 11वां घर, लाभ। इसका मतलब चीजों को जाने देने में ही लाभ है आपका। लेट द थिंग्स गो, आपको लाभ होगा पक्का। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस चीज को आप लेट गो कर देते हो ना, उससे बड़ी चीज ही आपको वापस मिलती है। सिंपल सी बात है। आप एक रिलेशनशिप में थे, बहुत कोशिश हाँ करी, जी। स्ट्रगल करा, ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ठीक है जैसे आप रिलेशनशिप में थे, बहुत परेशान थे, बहुत एफर्ट लगाए, नहीं मिल रहा, आपने बोला ठीक है एक काम करो, बाय, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, यू लेट दैट पर्सन गो। उसके बाद जो आपके लाइफ में पर्सन आएगा, वो उससे 110% अच्छा ही पर्सन आएगा। और अगर आप रिलेशनशिप के चलते चलते, कि ठीक है यार रिलेशन हुआ, अभी संडे को रिलेशनशिप हुआ, मंडे को तुम एक और रिलेशनशिप में आ गए, दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क, बिकॉज यू हैव नॉट, आपने जाने नहीं दिया, उसने आपने लेट गो करा नहीं, आपने बस एक दूसरा सहारा ढूंढ लिया अपना, वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी सेकंड वाली। लेकिन जहां पे आपने खुद जाने दिया है, या फिर ब्रेकअप उसने करा, बट नाउ यू हैव लाइक यू, आपने लेट गो कर दिया सारी फीलिंग्स को, अब जिसके पास आप जाओगे वो रिलेशनशिप आपकी बहुत ही बढ़िया चलेगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। आप खर्चा करो, आपका फायदा होगा, इन्वेस्ट करो, फायदा होगा। लोग कहते हैं ना कि खर्चा करने से लक्ष्मी और आती है, देयर इज ओनली, अब देखो ना, कितनी बढ़िया बात है। शुक्र जो होता है वो 12वें घर में एग्जॉल्टेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि 12वें घर से 12वां घर क्या है?
फायदा, गेन। तो शुक्र भी स्मार्ट है, उसे पता है कि यार जितना खर्चा करूंगा उतना पैसा आएगा, बढ़िया है मेरे लिए, तो लेट इट बी। ये हमारे सारे भावात भावम के लॉजिक है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आप लोग अभी राशियों के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद मैं काफी योग के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। इट डज रिक्वायर अ रिसर्च, इट डज रिक्वायर योर एफर्ट्स। तो अगर मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत ही बड़ा एकदम बड़े लेवल का आप रिसर्चर बन जाओगे, नहीं, कुछ कुछ तो जानोगे, शुरुआत तो करोगे। उससे आपको ही बेटर फील होगा कि यार मैंने एक चीज खोज के निकाली। ठीक है। जैसे अभी करण ने बताया कि फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस की चीजें थी, वो मुझे नहीं पता थी। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग खुद लाके निकाल सकते हो, बिकॉज देखो, सेल्फ का सेल्फ कौन है? आप खुद ही हो। अपने से अपना साथी कौन है? वो आप खुद ही हो। आपका कोई और नहीं है। ये भी बताना चाहता है फर्स्ट हाउस कि आप ही खुद के हो और कोई नहीं है आपका। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, खुद से चीजें नहीं करोगे, चीजें नहीं हो पाएंगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। सो दिस इज हाउ भावात भावम लॉजिक वर्क्स। और ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही अमेजिंग, मतलब आप इसे कहीं से कहीं भी अप्लाई कर दो, इट इज वेरी अमेजिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए करते हैं एक्सरसाइज एक ना। ठीक है। आप सब लोग के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। कूल। तो हुएस करण है यहाँ पे, कंचन है, कृतिका है, सुमिता, श्रद्धा। श्रद्धा जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो श्रद्धा जी, अगर मुझे देखना हो कि थर्ड हाउस का सुख क्या है, तो आपको क्या लगता है कौन सा हाउस होगा? थर्ड हाउस का सुख भाव क्या होगा? थर्ड से थर्ड। थर्ड का सुख भाव, सुख, सुख फोर्थ चौथा। फोर्थ फोर्थ। हाँ, तो क्या होगा? थर्ड का सुख भाव क्या है? फोर्थ से सिक्स। सिक्स, वेरी गुड। इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? आप आई मीन सिक्स से। नहीं नहीं, थर्ड और सिक्स से क्या इंटरप्रेट की भाई? जो तीसरे का सुख है वो छठा घर है। इससे आप क्या थर्ड मतलब घर निकालते है हो? सिबलिंग्स का, कम्युनिकेशन का। तो अगर हम्म। में आपका इन सिक्स हाउस है आपका डेट का, हम्म। डिसीज का। हम्म। सो अगर आपका या आई मीन आप ठीक है। किससे, आई डोंट नो मैं एक्चुअली। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर छोड़ो। मैं बताऊं? हाँ, बताओ करूँ। सर थर्ड हाउस होता है आपका सिबलिंग का, कम्युनिकेशन का, पराक्रम का। हम्म। और सिक्स्थ हाउस थर्ड हाउस का सुख इस प्रकार से दिखाता है कि जितना आप पराक्रम करेंगे, हम्म। उसका जितना आप मेहनत करेंगे उतने आपका ऋण कम होगा। मतलब अगर आप जैसे अपने अर्निंग के लिए मेहनत करते हैं तो हम्म। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ के लिए मेहनत करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। राइट। आप जितना सर्विस में अपना पराक्रम लगाते हैं उतना आपको सुख मिलेगा। तो हाँ। अगर पराक्रम को आपने सिक्स्थ हाउस के चीजों में लगा दिया तो वो सिक्स्थ हाउस की जितनी भी डिसिप्लिन है, जैसे अपने पराक्रम में भी अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं हम्म। तो आपको सिक्स हाउस में सिक्स का सुख मिलेगा। मतलब सुख उस वहीं पे है कि भाई हम्म। आपके रोग ना हो, ऋण ना हो, शत्रु ना हो। बिल्कुल सही बात है। राइट। और आपकी जो भी मतलब डेली मर्रा की डिसिप्लिन्ड जॉब है आपकी या डिसिप्लिन है, लिविंग डिसिप्लिन, हम्म। उसका सुख आपको मिलेगा। हम्म। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज ये भी है, अगर मैं इसे एक सेंटेंस में कहूँ, कि जो पर्सन बहुत पराक्रमी होता है, उसे क्या चाहिए? उसे चैलेंजेस पसंद होंगे। एक पराक्रमी पर्सन का सुख चैलेंजेस में ही होता है, कि मुझे और चैलेंजेस लाके दो। जैसे होता है ना, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी कि हाँ भाई, और कौन है, आ जाओ, आ जाओ भाई, मैं हूँ, मैं करूंगा, मैं सबसे सबसे करूंगा लड़ाइयाँ। तभी मंगल को थर्ड और सिक्स दोनों में कारक माना गया है। एफर्ट भी वही है, चैलेंज भी वही है। कि जो पर्सन जितना ज्यादा पराक्रमी होता है, अब जैसे पराक्रमी, सबसे ज्यादा पराक्रमी किसे मानते हो? सेना। ठीक है। सेना हो गई, आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, मंगल। अब मंगल वाले को लड़ाई करनी हो तो बहुत मजा आएगा उसे, कि यार बताओ यार, मुझे अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने की जगह मिल गई है, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। थर्ड हाउस को मैंने बोला था कि थर्ड हाउस हमारे हाथ भी होते हैं, हैंड्स भी होते हैं।
ठीक है। सिक्स हाउस हमारे रोजमर्रा के नियम जैसे जिम, एक्सरसाइजेस करना, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर किसी पराक्रमी पर्सन को जिम भेज दो या कोई भी ऐसे चैलेंज में, तो उससे सुखी होगा ना, वहां पे खुश होगा वो इंसान। ये मतलब होता है। बाकी जो करण ने पॉइंट्स बोले वो भी सारे वैलिड है। ठीक है। ऐसी चलो मैं पूछता हूँ, कंचन जी आप बताइए कि छठे घर का सुख कहाँ पे होगा? छठे घर का 6, 7, 8, 9th हाउस। नाइन्थ हाउस। तो इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो? डेली सर्विसेज अगर हम करते हैं अपना, तो हमारा लक एनहांस होगा। और अगर हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो उससे भी हमारा लक एनहांस होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। वो एक सूत्र भी आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है कंचन जी ने। एक सूत्र है जिसे कहते हैं हम अ, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका मतलब क्या है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम, मतलब कुछ बूढ़े लोगों की सेवा करने से चार चीजों में बढ़ोतरी होती है: आयु, विद्या, यशो, बलम। आपकी आयु में, आपके यश में, ठीक है, यशो, आयु, विद्या, आपकी विद्या में, पढ़ाई में, यश में, बल में। नाइन्थ हाउस से जुड़ी चीजें ना कि हायर लर्निंग हो गई हमारी। तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली एक और इसका एंगल ये है कि जब आप कोई भी सेवा धर्म से जोड़ के करते हो तो आपको बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे कि यार एक गुरुद्वारे में लंगर हो रहा है, आपको काम मिला है उसकी सेवा करने का, कि आपको सब्जी बांटनी है, आपको रोटी बांटनी है। अच्छा लगता है, लगता है। आप कोई बोले कि ना आपको ना मंदिर की सफाई करनी है, उसके लिए आपको बुलाया, कितना खुशी खुशी जाते हो कि यार मुझे तो यार धर्म के काम में सेवा करने का मौका मिल रहा है, वाह मैं तो जाऊंगा। ठीक है। सो दैट्स हाउ सिक्स हाउस का लॉर्ड, सॉरी सिक्स और नाइन का कनेक्शन, कि अगर कोई भी सेवा आपको धर्म से जुड़ी हुई मिल जाएगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो कंचन जी ने पॉइंट बोला वो भी बहुत वैलिड था, कि अगर आप सेवा करते हो दूसरों की तो उससे भी आपका भाग्य उन्नति होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की सेवा करते हो तो आपको मिलता है आशीर्वाद, और आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो आपकी किस्मत, डेस्टिनी को बदल सकता है। देयर इज ओनली थिंग विच कैन चेंज योर डेस्टिनी इज आशीर्वाद, इज ब्लेसिंग, कि गुरु देता है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड देता है कालपुरुष की कुंडली में, धनु राशि। इस मतलब से हमें रिलीजियस होना चाहिए, भगवान के प्रति फेथ होना चाहिए। रिलीजियस, देखो अरे मैं रिलीजियस वर्ड को इतना सपोर्ट नहीं करता, मैं स्पिरिचुअल वर्ड को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो हमारी दुनिया में दो टाइप के भगवान हैं, एक वो जिन्हें हमने बनाया है खुद, और एक वो जिसे हमने बनाया है। ठीक है। हाँ स्पिरिचुअलिटी जी। बात करती है उनकी जिन्होंने दुनिया को बनाया है। ठीक है। अब हम्म। उन भगवान को ये प्रॉब्लम नहीं कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो थोड़े से ओपन माइंडेड भगवान है। ठीक है। तो उसको स्पिरिचुअलिटी, मतलब इस नाइन्थ हाउस जो होता है ना वो स्पिरिचुअलिटी का होता है। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस भी स्पिरिचुअलिटी का होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, धर्म क्यों जरूरी है? वो इसलिए सो दैट एक समाज में एक मर्यादा रहे कि हाँ इन चीजों का ध्यान रखना है, इसका हमें ध्यान नहीं रखना। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जो नाइन्थ हाउस होता है वो स्पिरिचुअलिटी, तो बेसिकली आप अपनी सेवा को स्पिरिचुअलिटी, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु गोज टू जिम एंड डज द मेडिटेशन एज वेल, उसका फायदा हो रहा है, हाँ बढ़िया जी। फायदा हो रहा है उसका। उसका शरीर भी तंदुरुस्त है, उसका मन भी तंदुरुस्त है। सो दैट्स हाउ ये सुख हो गया। चलो एक और देखते हैं, चलो और लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। अम्म, ठीक है। ठीक है। फोर्थ हाउस की बात हो गई, चलो यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ हाउस को। ठीक है। टेंथ हाउस का फिफ्थ हाउस कौन सा होता है? हेमा, हेमा जी आवाज आ रही? सेकंड सर हाउस। सेकंड एक बार हाउस। क्वेश्चन रिपीट। टेंथ हाउस का फिफ्थ हाउस कौन सा होता है हेमा जी? सेकंड हाउस सर। सेकंड हाउस होता है। ठीक है। इसका मतलब हमारे जो कर्म है, हमारे जो काम है, जो हमारी ड्यूटी है, उससे क्या चीज मिलती है हमें? पैसा। बस। करियर का लॉर्ड क्या होता है? करियर क्या होता है? टेंथ हाउस। हम टेंथ करते क्यों हाउस। करियर को? ताकि पैसा कमा पाए। सेकंड हाउस। और भी इसके बहुत सारे परसेप्शन हो सकते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत लिमिटेड परसेप्शन है। आप लोग सब अपने अपने परसेप्शन लेके आ सकते हो यहाँ पे। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप अपनी पब्लिक इमेज अच्छी बनाते हो तो आपके परिवार का भी नाम होता है, आपके परिवार को भी खुशी मिलती है, आपके परिवार को भी एक प्रेम वाली जो बातें हैं वो अच्छी हो जाती हैं उनकी वहां पे। ठीक है।
अच्छा, मैंने बोला फिफ्थ हाउस कोई ऐसी, फिफ्थ हाउस वो होता है जो कोई भी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस जो करता है वो कौन करता है? वो फिफ्थ हाउस करता है किसी भी हाउस से। जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस वाली चीज है वो करेगी हमारा, क्या बोलते हैं, फिफ्थ हाउस। अब थर्ड हाउस से फिफ्थ हाउस क्या होता है? हमारे सेवेंथ। हो गए सेवन, पार्टनरशिप, बिजनेस। इसका मतलब जिसका थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा वो पर्सन बहुत अच्छे से बिजनेस भी कर सकता है। तभी हम कहते हैं कि जब किसी का थर्ड हाउस स्ट्रांग हो तो वो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में आता है। आप लोग पढ़ लेना, ओल्ड स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। इसीलिए क्योंकि वो फिफ्थ हाउस जो है उसका, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, वो क्या क्रिएट करेगा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्रिएट करेगा पार्टनरशिप। थर्ड हाउस क्रिएट करेगा अच्छे रिलेशंस। थर्ड हाउस क्रिएट करेगा बिजनेस, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो वहां पे। एफर्ट लगाओगे रिश्ते बढ़िया चलेंगे, एफर्ट नहीं लगाओगे रिश्ते खराब हो जाएंगे। एफर्ट से रिश्ते बनते हैं। और भी हम, मतलब भावात भावम इज अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग, यू कैन फाइंड न्यू थिंग एवरी डे। सोचो बारवा बार। मीन्स हाँ बोली बोली कृतिका। मीन्स सर कहने का मतलब ये है कि हमें ना, जैसे ये हमारे चार्ट है उसमें हाउसेस बना रखे हैं, हमें सिर्फ इनको ही नॉलेज नहीं रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए हमारा जो लगन है, फर्स्ट हमारा फोर्थ हाउस है, उससे सेकंड हाउस, उससे फोर्थ हाउस, से सिक्स हाउस कौन सा होगा, उस वाले हाउसेस में उसकी क्वालिटीज देखनी है हमें। बिल्कुल। भावात भावम का मतलब क्या होता है? दोनों अलग चीजें हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। भावात भावम का मतलब सिर्फ उतना होता है जो फोर्थ से फोर्थ हुआ, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को स्क्रीन पे प्रेजेंट करके। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको अलग चीज बता रहा हूँ कि मैं कैसे आप रिलेट कर सकते हो एक हाउस के अगेंस्ट में दूसरे हाउस को। विद रिस्पेक्ट टू वन हाउस आप दूसरे हाउस को कैसे जज कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि जैसे मुझे देखना है कि यार 11th हाउस क्या है। 11th हाउस 12th से 12th भी है। 11th हाउस 6 से 6 भी है। ठीक है। तो 11th हाउस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? गेन है, बट एफर्ट से गेन है। मतलब माय पॉइंट इज कि मैं आपको एक रिलेटिविटी का सिद्धांत बता रहा हूँ एक तरीके से यहाँ पे, कि कैसे हर एक हाउस हर एक दूसरे हाउस से जुड़ा हुआ होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये भावात भावम नहीं है। भावात भावम सिर्फ वहीं पे खत्म हो जाता जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था। ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये भावात भावम है, ये जो है ये भावात भावम है। लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये भावात भावम नहीं है, ये रिलेटिविटी है। हर हाउस की एक दूसरे हाउस से, कि क्या रिश्ता होता है एक घर का दूसरे घर से। ठीक है। कूल है। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। बताइए। हाउस लॉर्ड, हम्म जैसे किसी का एक मिनट, किसी का फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ में हो हम्म और किसी का नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में हो, हम्म। तो इसमें क्या फर्क, लक में क्या फर्क आएगा? कोई एक तो बॉन्ड लकी होगा नाइन्थ का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो वो लकी होगा। और फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है। फर्स्ट का लॉर्ड नाइन्थ में जाएगा तो फिर वो अपने लक को इनहेंस करने के लिए धर्म का पीछा करेगा, वो पूरा पाठ बहुत करेगा, वो धर्म के पीछे भागेगा, वो हमेशा सही कामों पे ध्यान देगा, सो दैट उसका लक हमेशा इनहेंस रहे। ये ओके फर्क ओके। है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कूल गाइस, आई गेस आप लोगों को आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी डाउट आए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड हम लोग फिर कल मिलते हैं। अगर आप लोग करोगे तो बेस्ट बात है कि अगर आप लोग अपने ही चार्ट में भावात भावम अप्लाई करके देखना, और हाउसेस के लॉर्ड जहाँ जहाँ बैठे हैं वो अप्लाई करके देखना एंड बताना क्या आपको अलग पता लगा। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। यप, यू वेलकम, बाय थैंक यू सर। बाय। बाय बाय।